देखो, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर दो तरीके के रिटर्न्स होते हैं। एक होता है कस्टमर रिटर्न और एक होता है आरटीओ, यानी कि रिटर्न टू ओरिजिन। ये दोनों रिटर्न ई कॉमर्स इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसी की वजह से एक कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आपके प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट करता है। इवन मार्केट प्लेसेस भी जो पनपे हैं, मार्केट प्लेसेस ने भी जो अपने पैर जमाए हैं इंडिया में, वो कस्टमर रिटर्न पॉलिसी की वजह से ही जमाए। क्योंकि अगर यूएसए की तरफ से प्रीपेड ऑर्डर्स पे अगर प्रोडक्ट्स मंगवाए होते कस्टमर्स ने, तो शायद इतने लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते जितने आज कर रहे हैं। अब आप अगर ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जुड़ेंगे तो आपको भी इन दोनों रिटर्न्स को ध्यान में लेके आगे बढ़ना है। आज के इस वीडियो को मैंने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कस्टमर रिटर्न और आरटीओ क्या चीज होती है। दूसरी चीज, हम लोग मार्केट प्लेसेस को एनालाइज करेंगे कि कौन से मार्केट प्लेसेस के ऊपर कस्टमर रिटर्न ज्यादा है या फिर आरटीओ ज्यादा है। तीसरा, हम लोग देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न आते हैं। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने वाले हो तो तीसरा जो पॉइंट होगा वो हम लोग पूरा का पूरा एनालाइज करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कितना % रिटर्न आता है। और चौथा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रिटर्न्स कम कर सकते हो, कस्टमर रिटर्न और कुरियर रिटर्न्स। बहुत अच्छा वीडियो है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग एक सीधी सी बात समझते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट आप पैक करके कस्टमर को भेजते हो, राइट, और कस्टमर उसे लेता है, कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है और वो उसे रिटर्न करना चाहता है, तो कस्टमर रिटर्न की कुछ चार्जेस है वो आपको पे करने होते हैं, ठीक है, और वो बहुत हैवी चार्जेस होते हैं। इसलिए मार्केट प्लेसेस कहते हैं कि अच्छे से प्रोडक्ट लिस्ट करो सो दैट आपके कस्टमर रिटर्न जो है वो कम आए। अब जो दूसरी चीज है दैट इज आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन। अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट मंगवाया, वो प्रोडक्ट अगर कस्टमर ने लेने से मना कर दिया या किसी वजह से कस्टमर उस एड्रेस पे अवेलेबल नहीं है या किसी वजह से कुरियर बॉय जो एग्जीक्यूटिव उस प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं करा पा रहा है, तो वो अनडिलीवर्ड हो जाता है और वो वापस आ जाता है। दैट इज कॉल्ड आरटीओ। कस्टमर रिटर्न को आप मैनेज कर सकते हो कि क्वालिटी अच्छी करके, अच्छी पैकेजिंग, अच्छी सब कुछ करके आप कस्टमर रिटर्न कम कर सकते हो, लेकिन आरटीओ आपके हाथ में नहीं है। अब अगर फीस की बात की जाए तो कस्टमर रिटर्न पर, हर कस्टमर रिटर्न पे 100-150 रुपए मान के चलो मिनिमम आपसे चार्जेस लिए जाते हैं मार्केट प्लेसेस के ऊपर, मिनिमम बता रहा हूँ। और आरटीओ जो होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवरी नहीं हुआ, उस पे आपको किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये वेरी करता है मार्केट प्लेस टू मार्केट प्लेस। तो अब हम मार्केट प्लेसेस को जो है ना वो एनालाइज करते हैं कि कौन से मार्केट प्लेसेस के ऊपर ज्यादा रिटर्न आते हैं, किस तरीके के रिटर्न आते हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। मार्केट प्लेसेस हमारे पास 3 है, दैट इज अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो। इन तीनों मार्केट प्लेसेस की अलग अलग ऑडियंस है। आपको समझना पड़ेगा कि जिस मार्केट प्लेस पे आप सेल कर रहे हो उस ऑडियंस का माइंडसेट कैसा है। सबसे पहले मैं मीशो की बात करना चाहूंगा। अगर मीशो की बात करें, जहां पर 200-300 रुपए में 5 टी शर्ट मिल रहे हैं, वो कौन से कस्टमर होंगे जो 300 रुपए में 5 टी शर्ट पसंद करेंगे? ये वो लोग हैं जो टियर 2, टियर 3 छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं, जो इतने टेक फ्रेंडली नहीं है, या फिर कह सकते हैं उनको अभी भी उस लेवल का ट्रस्ट नहीं हुआ है जो एक टियर 1 सिटी या जो कह सकते हैं एक बड़ी सिटी के अंदर जो है ना, जो कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है इन मार्केट प्लेसेस को लेके। तो आप सब जानते हैं कि मीशो के ऊपर सस्ते प्रोडक्ट बिकते हैं और उन सस्ते प्रोडक्ट को ज्यादातर जो कस्टमर प्रेफर करते हैं वो सस्ती चीजें ही खरीदना पसंद करते हैं। अब देखो, मीशो ने भी अपनी खुद की कुरियर कंपनी लाई है और अभी भी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि उनके प्रोडक्ट जो हैं जब रिटर्न आते हैं तो उसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो चेंज कर दिया जाता है। कई केसेस में प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं होता है, या कई केसेस में भेजते क्या है, रिटर्न में क्या आता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो रेशियो है, रेशियो यानी कि अगर आपको 10 ऑर्डर आते हैं तो मीशो के ऊपर मान के चलिए आपको ऑलमोस्ट 80% कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स आएंगे। अगर 80% कैश ऑन डिलीवरी अगर आपको आ रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स, तो इसका मतलब ये है कि उस 80% कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स में से भी कम से कम 20-30% आरटीओ होंगे। चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी कि 10 ऑर्डर में से मान के चलिए 3-4 प्रोडक्ट आपके आरटीओ होने वाले हैं, राइट। उसमें से 1 या 2 आपके शायद प्रीपेड ऑर्डर्स हो, बट जो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स होंगे मीशो पे वो थोड़े ज्यादा होंगे, राइट, और रिटर्न्स आने के चांसेस भी उसमें ज्यादा है। दूसरा जो मार्केट प्लेस है दैट इज फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का जो रेशियो है, फ्लिपकार्ट के ऊपर आरटीओस ज्यादा है, अनडिलीवर्ड आरटीओ, यानी कि प्रोडक्ट जो है कस्टमर को टाइमली डिलीवर नहीं होने की वजह से, अनडिलीवर्ड हो जाने की वजह से वापस आपके एड्रेस पे आ जाता है, वापस आपके वेयरहाउस पे आ जाता है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 10 में से 6 ऑर्डर, मान के चलिए 6 से 7 ऑर्डर जो है वो कैश ऑन डिलीवरी के होते हैं। मीशो के कंपैरिजन में फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी प्रॉब्लम ये है कि अनडिलीवर्ड ऑर्डर्स
बहुत ज़्यादा आते हैं। इस वजह से हमें थोड़ा-सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये भी मैं आगे जाके बताऊँगा। अब अमेज़न के साथ समस्या कुछ और है। अमेज़न पे मान के चलिए कम से कम 40 टू 50% अगर 10 ऑर्डर है ना, तो 4 से 5 ऑर्डर ही कैश ऑन डिलीवरी के होते हैं। बाकी 4 से 5 ऑर्डर मान के चलिए प्रीपेड ऑर्डर आते हैं, क्योंकि अमेज़न पे कस्टमर ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं कि उनका अगर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उन्हें क्विकली रिफंड मिल जाएगा। अमेज़न इस मामले में इन दोनों मार्केट प्लेसेस से मेरी नज़र में बेटर ऑप्शन है, एक सेलर के लिए और एक कस्टमर के लिए, दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो एक्सपेक्टेशन कस्टमर की मीशो से है, वैसी ही एक्सपेक्टेशन अमेज़न को लेकर लोगों की बहुत अलग है। कस्टमर ये चाहता है कि अगर उन्होंने अमेज़न से प्रोडक्ट मंगाया है, तो जो प्रोडक्ट उन्होंने देखा है फोटोग्राफ्स में, जो प्रोडक्ट उनको चाहिए, जो प्रोडक्ट की इमेजेस उन्होंने देखी है, उनको एज़ इट इज़ वैसा ही प्रोडक्ट चाहिए। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाने की वजह से कस्टमर के रिटर्न आने के चांसेस अमेज़न पे बढ़ जाते हैं। इसलिए आप अगर अच्छे प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आपके अमेज़न पे ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू मीशो एंड फ्लिपकार्ट। अमेज़न की एक फैसिलिटी ये भी है कि आप फ्यूचर में अमेज़न पे ग्लोबली भी सेल कर सकते हो, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर आरटीओस और कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स की बात करूं, तो 10 में से 4 से 5 ऑर्डर, जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेज़न के ऊपर 10 में से 4 या 5 कैश ऑन डिलीवरी होंगे और 4 से 5 आपके जो है प्रीपेड ऑर्डर्स होंगे, क्योंकि उसके ऊपर प्राइम कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात आती है अपनी खुद की वेबसाइट पे। कई बार मुझे मैसेजेस आते हैं कि क्या हम हमारी खुद की वेबसाइट पे भी सेल कर सकते हैं? यस, आप बिल्कुल अपनी वेबसाइट पे भी सेल कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करके भी जो है अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हो। लेकिन कस्टमर जो ट्रस्ट अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पे करते हैं, आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा और इस वजह से आपके कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स ज़्यादा होंगे। और जब कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर ज़्यादा होंगे, तो आपके आरटीओज आने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब मेन चीज़ ये आती है कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर, प्रोडक्ट तो कस्टमर तक जा रहा है और आरटीओ आ रहा है और उसमें हमारा पैसा तो लग नहीं रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, इसमें नुकसान कहाँ है? देखो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है, लेट्स अज्यूम आपने 2 दिन के अंदर 50 ऑर्डर डिस्पैच किए, 2 डेज के अंदर, ठीक है, 25-30 ऑर्डर्स पर डे के हिसाब से। अब उसमें से मान के चलो आपके 15 पैकेज वापस रिटर्न हो जाते हैं आरटीओ की वजह से, तो आपका कितना सारा स्टॉक जो है वो इन ट्रांजिट हो जाएगा, यानी वो अभी वापस आप तक आने में टाइम लगेगा। और उसी बीच आपको और ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो आपका स्टॉक कितना खत्म होता है। फ्यूचर में ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट कौन से मार्केट प्लेसेस के ऊपर ज़्यादा आरटीओ हो रहा है। मेक श्योर कि आपको जल्दी से जल्दी उस मार्केट प्लेस से स्विच होकर दूसरे मार्केट प्लेसेस पर भी जो है अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और सेल करना है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको मार्केट प्लेसेस का और आपकी वेबसाइट का सिनेरियो समझाया है, उसको थोड़ा सा कंसिडर करिएगा, क्योंकि कस्टमर रिटर्न्स और कुरियर रिटर्न्स दोनों मार्केट प्लेस का हिस्सा है। कुछ किसी मार्केट प्लेस पे कुरियर रिटर्न्स कम है, यानी कि आरटीओस कम है, और किसी मार्केट प्लेसेस के ऊपर आरटीओस बहुत ज़्यादा है, राइट। अगली जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड दैट इज, कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जिसके ऊपर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है। मार्केट प्लेसेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हो, तो ऐसी कौन सी कैटेगरीज है जिन पे रिटर्न्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नोट डाउन कर लो। अगर आप उस कैटेगरी में सेल कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इन चीज़ों को आप जो है ठीक करके अपने रिटर्न्स को कम कर सकते हो। बट आरटीओज तो उस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस का हिस्सा है, तो आपको लेके चलना पड़ेगा। अब सबसे पहली जो कैटेगरी है, दैट इज वुमेन फैशन। वुमेन फैशन से रिलेटेड कैटेगरीज, स्पेशली अगर आप फ्लिपकार्ट और मीशो पे सेल करते हो, तो मान के चलिए आरटीओस बहुत आने वाले हैं और कस्टमर रिटर्न्स भी बहुत आने वाले हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर मेरा एनालिसिस गलत है, तो मुझे करेक्ट करिए। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। जो लोग विमेन कैटेगरी में सेल कर रहे हैं या विमेन फैशन में सेल कर रहे हैं, चाहे एसेसरीज हो, वॉलेट्स हो, पर्स हो, शूज़ हो, सैंडल्स हो, कुछ भी प्रोडक्ट, उसमें आरटीओज और कस्टमर रिटर्न मार्केट प्लेसेस के ऊपर ज़्यादा है। दूसरी कैटेगरी है फुटवेयर। फुटवेयर के अंदर भी आपको कस्टमर रिटर्न और आरटीओ ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि साइज़ का प्रॉब्लम रहता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज। जो 1000 रुपये से कम की जो एसेसरीज हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स की, उस पर भी आरटीओज थोड़े से ज़्यादा है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है ब्यूटी एंड स्किन केयर। इस प्रोडक्ट में भी थोड़े से रिटर्न्स आपके चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कैटेगरी है होम एंड डेकर में फ्रेजाइल आइटम जो टूट सकते हैं। तो कभी कभी कस्टमर को टूटने की वजह से कस्टमर रिटर्न कर देता है। कभी कभी प्रोडक्ट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, जितना कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होती है वैसा नहीं होता है, इस वजह से भी कस्टमर उसे रिटर्न कर देता है। तो इस कैटेगरी का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगली जो कैटेगरी है दैट इज टॉय एंड बेबी प्रोडक्ट्स। ठीक है,
कस्टमर जो है ना अपने बच्चों को लेके बहुत कंसर्न होते हैं, तो उनको बच्चों के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे एसेसरीज चाहिए, हाइजीन पूरी प्रॉपर होनी चाहिए और क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको, इन कैटेगरीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक लास्ट कैटेगरी मैं ऐड करना चाहूँगा, बट ये कैटेगरी मैं नहीं कहूँगा कि इतनी खराब है, बट थोड़ा सा रिटर्न्स का चांसेस रहता है, एंड दैट इज क्लोथिंग। क्लोथिंग कैटेगरी के अंदर साइज की वजह से रिटर्न्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे सर आपने इतनी सारी कैटेगरीज बता दी तो करें किस पे? तो देखो उसके लिए मैंने ऑलरेडी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, लेकिन इन कैटेगरीज में आप सेल कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान से, अच्छे से एनालाइज करके, अच्छे से आपकी रिसर्च करके फिर प्रोडक्ट्स को लिस्ट करिएगा। अब जो लास्ट पॉइंट है दैट इज हाउ यू कैन रिड्यूस योर कस्टमर रिटर्न्स एंड आरटीओज। देखो, अगर आप मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हो तो कस्टमर रिटर्न कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग बहुत अच्छे से करो। जो प्रोडक्ट सेल करते हो वो ही प्रोडक्ट आप अच्छे से फोटोग्राफ करके दिखाओ। आपने अगर प्रोडक्ट के अंदर 19-20 कर लिया कि भैया दिख रहा कुछ और है, मिल गया कुछ और, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आप आरटीओज कम करना चाहते हो मार्केट प्लेसेस के ऊपर, तो आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से मार्केट प्लेसेस के ऊपर आपको आरटीओ ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपका एक मार्केट प्लेस के ऊपर आरटीओ बहुत ज़्यादा आ रहा है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ उस मार्केट प्लेस के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर दो और दूसरे मार्केट प्लेसेस के ऊपर टाइम जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, सो दैट फ्यूचर में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स को जो है फेस करनी नहीं पड़े और आपके लॉसेस जो हैं वो कम हो जाए। देखो, माल अगर आपका अटका हुआ है ना इन ट्रांजिट में, तो वो आपके बिजनेस को अच्छी बेनिफिट्स नहीं देगा। आपके कम से कम प्रोडक्ट इन ट्रांजिट होने चाहिए, सो दैट कस्टमर को जो है प्रोडक्ट टाइमली आप डिस्पैच कर सको और आउट ऑफ स्टॉक ना हो। ठीक है? अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट पे सेल करते हो और आप कस्टमर रिटर्न कम करना चाहते हो और कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स कम करना चाहते हो, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो आपकी खुद की वेबसाइट होगी, उसके ऊपर प्रीपेड ऑर्डर्स पे कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, सो दैट कस्टमर जो है ना, लेट्स से अगर वो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर प्लेस करेगा तो प्रोडक्ट 500 रुपये का है। अगर वो प्रीपेड ऑर्डर जो है प्लेस करना चाहता है तो एक कूपन के साथ 450 रुपीज़ में जो है 50 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक कस्टमर की अथॉरिटी भी मिल जाएगी कि हाँ, ये जेन्युइन कस्टमर है, प्रीपेड ऑर्डर है, और आपको वेरिफिकेशन कराने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के साथ से इतनी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अपने मार्केट प्लेसेस को जो है ना बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना। कस्टमर को प्रोडक्ट अगर डिलीवर करा रहे हो, अच्छे से पैक करके और उसके साथ साथ उसको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डिस्पैच करना। तीसरी चीज़, मार्केट प्लेसेस के ऊपर हमेशा एक चीज़ का याद रखना कि प्रोडक्ट्स रिटर्न आएंगे। ये ई कॉमर्स बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन जैसे जैसे अथॉरिटी बनती जाएगी, जैसे जैसे आपका एक ब्रांड एस्टेब्लिश होता जाएगा, आपके रिटर्न्स भी कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो इस वीडियो से आपने ये चीज़ सीखी है कि जब भी आपको आरटीओज आते हैं, ज़्यादा आरटीओज आते हैं, तो आपको दूसरे मार्केट प्लेसेस एक्सप्लोर करने हैं और कस्टमर रिटर्न आता है, तो आपको जो है ना प्रोडक्ट की इमेजेस को, प्रोडक्ट की लिस्टिंग को अच्छे से क्वालिटी में जो है लिस्ट करना होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उनके रिप्लाईज देने की। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा का पूरा प्लेलिस्ट या कोर्स देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, उसे क्लिक करिए और सारे के सारे वीडियोस देखना शुरू करो और ई कॉमर्स बिजनेस कैसे किया जाता है वो सीखना शुरू करो, बिल्कुल फ्री में। थैंक यू सो मच गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।